जिनकी जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। मैंने कई बार इनको सुना और आज फिर सुनने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है। मैं तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जही भी दिनाथ होय भी तमोरा करे सुबेग दास मैं तोरा। हम सब तो दास हैं ईश्वर के। भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखे। और कहते हैं कि राम कथा और श्रीमद् भगवत पुराण जो कराता है उसका भी लोक सफल और जो सुनता है उसका भी लोक सफल। हम लोग राजनीतिक जीवन में थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, कहीं इधर कहीं उधर मन भटकता रहता है, लेकिन आप लोगों से जो आशीर्वाद मिल जाता है वही हमारे लिए बहुत। आज समापन का दिन है। लेकिन कई दिनों से हम आना चाह रहे थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 5-7 दिनों से कोई न कोई अपना ऐसा पारिवारिक व्यक्ति है हमारे मित्र के यहाँ या हमारे दोस्त के यहाँ या सामाजिक व्यक्ति जिसके घर में कोई न कोई परलोक चला गया, तो इसलिए वहां जाना पड़ा। जब वहां चले जाओ तो फिर धार्मिक आयोजन में आना वर्जित माना जाता है, इसलिए नहीं आ पाया। राम कथा आप सब लोग सुन रहे हो। और राम जी का दर्शन तो जिसने राम जी के दर्शन पर चलने का काम किया वो कष्ट तो खैर भोगेगा ही, क्योंकि राम जी ने जिंदगी भर कष्ट भोगा। लेकिन राम जी के दर्शन को आप सुनो तो देखो, पिता दशरथ जैसा पिता जो अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है। जब उनको रामचंद्र जी को वन में भेजने के लिए कहना पड़ता है, तो रामचंद्र जी से वो दबे मुंह ये भी कहते हैं, सेना तुम्हारे साथ, जनता तुम्हारे साथ, हमारा हमको बंदी बना लो और राजपाट ग्रहण कर लो। रामचंद्र जी कहते हैं कि इस लोक में नहीं, 3 लोकों में भी इस पाप का भागीदार हमको मत बनाइए पिताजी। और उन्होंने सहर्ष वन को स्वीकार करने का काम किया। देवी स्वरूप जिन्होंने नागों से जिनको पाला, जनक जी ने ऐसी माता उनके साथ में 14 वर्षों तक वनवास में रहने का काम किया। लक्ष्मण जैसा भाई राजपाट त्याग करके अपने भाई के साथ जाने का काम किया। और एक भाई ने तो राजगद्दी होते हुए भी अपने भाई के खड़ाओं को रख करके राजपाट को चलाया, और जैसे अपना भाई रहता था वैसे ही कुटिया में अयोध्या के बाहर रहने का काम किया। तो क्या क्या दर्शन। और बजरंगबली जैसा भक्त जिन्होंने रामचंद्र जी के, लोग कहते हैं कि अगर राम जी का को पाना है तो अगर बजरंगबली की भक्ति आपने नहीं करी तो रामचंद्र जी कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते। जब बजरंगबली के आप भक्त होंगे तभी राम जी आप पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बताते हैं एक किस्सा था कि राम जी जानकी माता अपने माथे में सिंदूर लगाए थे, और बजरंगबली ने कहा, माता ये रोज रोज तुम क्या लगाती हो यहाँ? तो कह रहे इससे प्रभु की उम्र भी बढ़ती है और प्रभु को अच्छा भी लगता है। तो दूसरे दिन बजरंगबली पूरे शरीर भर में लपेटे घूम रहे थे। हम आप सबने पता नहीं पंछी देवी को चुना कि नहीं सुना। हरदोई में एक पंछी देवी हैं जिन्होंने कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी, और कई भाषाओं में राम जी, भागवत जी सबका मंत्रोच्चारण करने का काम करते हैं। और अगर नहीं मिली है तो हमारी छोटी बहन से मिल लेना, उन्हीं का साक्षात रूप है ये भी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आयोजक गणों को, आदरणीय गुरु जी को, हन्नू को, सत्यम को, आदरणीय गुड्डू दादा को, राजेश भैया को, इंजीनियर साहब को, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय गुरु जी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबको
बहुत बहुत बधाई कि आप सबको इतना अच्छा अवसर प्रदान हुआ कि इतने दिनों से आप लोग राम जी की कथा को सुन रहे हो। और हमारे प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब रोज सुन रहे हो तो माता पिता को, अपने पिता को राम जी वाला दर्शन, अपने पिता की और माता की आज्ञा का पालन करो। जीवन में उस मुकाम को हासिल करोगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। माँ पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माँ पिता आपका हमेशा हित सोचेंगे, हमेशा हित चाहेंगे। अब आप लोग बहन जी की बातों को सुनो। अब क्योंकि हम तो, अब पता चला जितनी देर लेंगे उतनी देर आपका समय खराब ही जाएगा। अब आप हमारी छोटी बहन की वाणी को सुनिए, जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती विराज